बच्चा लोग गणित निकाल लीजिए और गणित से आपकी प्रश्नावली 8C से अमित चुरारी ने 19 और 20 दो क्वेश्चन पूछे हैं। अमित चुरारी ने तो अमित भाई नमस्ते, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन पूछे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और बकाया क्या मतलब बहुत ये सवाल मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के को बने होंगे, और बने हैं तो भाई अच्छी बात है, लेकिन आपने नहीं पूछे हैं तो ये बुरी बात है। और अमित चुरारी ने पूछे हैं तो अमित चुरारी वास्तव में पढ़ाई अच्छी कर रहा है। और गिट्टक के वीडियो नहीं आ रहे हैं और गिट्टक से बात भी नहीं हो पा रही है। भाई गिट्टक मेरी बात सुन रहा हो तो देखो, गिट्टक तुम चंचल बुद्धि को तो जानते होगे, क्यों भाई गिट्टक चंचल बुद्धि को जानते हो? तो चंचल बुद्धि के भी वीडियो नहीं आ रहे हो, चंचल बुद्धि ने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा है। तो भाई गिट्टक चंचल बुद्धि के यहाँ फ़ोन करके तुम उसको समझाने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे पास फ़ोन करो। ठीक भाई, तो मैं बता रहा हूँ। tan A बराबर cot B ऐसा दे रहे हैं, tan A बराबर cot B इस तरह से दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए। देखो आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है रे बाबा? A प्लस B बराबर 90 अंश, जी आपको सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन हैं। चलिए A प्लस B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना A प्लस B बराबर 90 अंश। इस तरफ tan A है और इस तरफ है cot B। देख रहे हो आप क्वेश्चन को? तो cot है तो cot अगर tan में बदल जाए तो tan से tan कट जाएगा। अगर कोण 1 से होते तो cot को tan में बदल देते, नीचे ले जा करके cot को tan में बदल सकते हैं। cot को 1/tan लिखा जा सकता है, लेकिन कोण अलग है तो उसको नीचे करने से कोई फायदा नहीं है। इस वजह से इसको tan में बदल लो। देखो कैसे बदलता कौन है? 90 अंश। tan A बराबर लिखा और इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस B। तुम कहो सर जी सवाल बदल दिया क्या? काहे को बदल दिया? सवाल तो वही है अपना, 90 माइनस B। 90 में से कुछ घटा है प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव मतलब सब धनात्मक होते हैं, तो चिन्ह बदले जाएंगे। 90 में क्या बदल जाती? निष्पत्ति बदलती ना, निष्पत्ति। तो tan काहे बदल जाता? cot में, और पीछे का कोण लिखते तो वही तो लिखा है, जो ऊपर लिखा था पहले लिखा था वही तो लिखा है, लेकिन एक केवल तरीका बदला है। समझ में आया अमित भाई? tan 90 अंश माइनस B, तो ये इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? cot B, उतना ही तो आ जाएगा। देखो tan से tan कट जाएगा, A बराबर आ गया आपका 90 अंश माइनस B। B का इस तरफ पक्षांतर करो तो B का हो जाएगा प्लस का, तो A प्लस B बराबर 90 अंश। कहानी है इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। अच्छा सवाल था, इति सिद्धम। क्लियर है? चलिए इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 20वां, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी बताते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यदि sec 4a बराबर जे दिया है आपको, क्या दे रहे हैं? cosec a माइनस 20 अंश ऐसे दे रहे हैं। जहां 4a क्या है? न्यून कोण है। 4a का मान उन्होंने बताया न्यून कोण है, अर्थात 90 से छोटा है। अब 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा क्या? a का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई, आप जानते हैं जी निष्पत्ति एक दूसरे में बदलती है। सेक काय में बदलता? कौशिक में, और कौशिक सेक में बदलता है। ये बदलने वाली हैं।
तो भैया अगर तुम इनको एक दूसरे में बदल जाती ना, सेक काहे बदलता कोसेक में, और कोसेक काहे बदलता सेक में, और बदलता कौन है 90 अंश। तो 90 अंश लगा करके इनको बदल दो, तो जब ये एक से हो जाएंगे तो क्या होंगे, कट जाएंगे। तो देखो जरा, सेक 90 माइनस 4a लिख दिया। अभी ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि सेक कायम बदलता है। अब ये तो सवाल वैसे ही बना रहे, तो इधर मुझे लिखना चाहिए था क्या, कोसेक लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए, कोसेक। अब ये मैंने ठीक लिख लिया, कोसेक 90 अंश माइनस 4a। चाहे इस तरफ से बदलते, इस तरफ से थोड़ा कठिन हो जाता है, इस तरफ एक ही कोण था, इस तरफ डबल कोण है, तो एक कोण में समझ में जल्दी आ जाएगा, डबल कोण में दिक्कत होगी। तो कोसेक, अब जब आप 90 अंश माइनस 4a को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, सोचिए 90 निष्पत्ति बदल देगा, तो कोसेक कायम बदल जाएगा सेक में, और पीछे का कोण उतार लेते कोसेक 4a। तो कोसेक कायम बदल जाएगा सेक में, और पीछे का कोण उतार लेंगे, तो क्या बन जाएगा, सेक 4a। सेक 4a आ जाएगा। तो वही तो पहले लिखा था सेक 4a, भैया मैंने सेक ऐसा लिख दिया, सेक 4a को ऐसा, तो मैंने गलत तो लिखा नहीं है, सही लिखा ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कोसेक 90 माइनस 4a को जब सॉल्व करेंगे तो सेक 4a तो आ रहा, 90 निष्पत्ति बदलेगा। और इस तरफ बराबर क्या दे रहे हैं, इस तरफ भी कोसेक a माइनस 20 ये दे रहे हैं। तो भैया रे कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो जी आ गया 90 माइनस 4a, और बराबर इस तरफ आ गया a माइनस 20। क्लियर है, a को एक साइड करो तो माइनस 4a, इस तरफ a आएगा तो माइनस a, बराबर माइनस 20 इस तरफ हो जाएगा तो माइनस 90, माइनस 5a हो जाएगा, बराबर माइनस 110 हो जाएगा। माइनस से माइनस जाएगा, 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर आपका कितना आ गया, 22 अंश आ गया। कहाँ समझ में नहीं आया भाई, आ गए? तो आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अच्छे पूछे थे, धन्यवाद। अब इसी के साथ ही आपकी ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाती, क्योंकि इसके अलावा और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे। जो पूछते हो मैं बताता हूँ। अब हम नई प्रश्नावली शुरू करते हैं, नई प्रश्नावली शुरू करते हैं। चलिए भाई, नई प्रश्नावली त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हैं। हम इसमें पहले उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के पहले ये सूत्रों को अपन को सिद्ध करना सीखना है। देखो पहला सूत्र दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कोण एक से होनी चाहिए, बराबर कितना दे रहे हैं, 1। क्लियर है, ऐसे दे रहे हैं, ऐसा मतलब सूत्र होता है। इस सूत्र को आप क्या करोगे, याद करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा होता है जब साइन वर्ग में हो और कॉस भी वर्ग में हो, दोनों के कोण एक से हो, अलग अलग कोण ना हो। थीटा ये है तो थीटा ये है, तो इसका मान कितना होता है, 1। अब इसी सूत्र को आप अलग तरह से भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर बराबर आपको निकालना है, तो कॉस स्क्वायर का क्या कर दो, पक्षांतर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपसे कोई पूछने लग जाए तो एक में से क्या घटा दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, एक ही में से घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का योग है 1। अगर किसी ने साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा तो एक में से क्या घटा दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पूछा किसी ने तो एक में से साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे घटा दोगे। क्लियर हो गया? तो मुख्य सूत्र तो आपका ये है 1, उसके ये भाग हैं। चलिए दूसरा मुख्य सूत्र लिखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बहरहाल में आपको पहले बता चुका हूं, समझा भी चुका हूं, सिद्ध भी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़े हैं
मनोहर की बुक में तो दोबारा बता रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। नहीं लिखा जा सकता, हमने एक का पक्षांतर किया। अभी आपने एक का पक्षांतर किया था, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ये ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका इस तरफ को पक्षांतर करेंगे तो जे आ जाएगा बराबर टेन स्क्वायर आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर का पक्षांतर करें बराबर 1 आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी को आप पक्षांतर कर लें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। जैसे उसमें पक्षांतर किए थे ऐसे इसमें पक्षांतर कर लें, या इसी को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये आपके तीन मुख्य सूत्र हैं। तीनों के फिर भाग बनाए जा सकते हैं, तीनों के अलग अलग सूत्र बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए हमें पहला सूत्र सिद्ध करना है। समझ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। देखो इसको सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना बराबर 1, सिद्ध करना, सिद्ध करना। एक अपन को ये सिद्ध करना है रे बाबा। हाँ, तो एक सिद्ध करना है अपन को। कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए। एक समकोण त्रिभुज बनाया जी, हमने एक ठो समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ से बना देते हैं, जगह अपने पास काफ़ी है। देखो एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम लिख दो जो भी आपको लिखना, ए बी सी हमने ऐसा, और ये समकोण का निशान हो गया। समकोण के सामने की भुजा ये कहलाएगी कर्ण, और ये हो गई लंब, और ये हो गई आधार। कोण हम ए भी ले सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कोई भी कोण ले सकते हैं। अब इसमें निष्पत्ति में जो आपने कोण माना है, तो वो आपका कोण क्या है, आपका कोण थीटा है। तो नीचे वाला कोण ये आप इसका वैल्यू रख सकते हैं कि ये थीटा है। समझ में आ गया? ये कोण कितना है, थीटा। नीचे कोण ही माना करें। अब आप जानते क्या हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चा लोग आप सामने मौजूद नहीं हैं तो ये तो मान सकते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर होते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। हम आप आपस में बातें भी करते थे, पढ़ाते पढ़ाते वक्त कभी कभार में आपको उड़ी बाबा भी सुनाता था। लेकिन अब हमारा उड़ी बाबा तो हो नहीं रहा है कि भाई हो रहा है, तो बड़ा खेद है, अच्छा भी नहीं लगता। पढ़ाने में जो मज़ा होना चाहिए, जो फ्लो बनना चाहिए, वो भी नहीं, फ्लो भी नहीं बन पाता, और जो मज़ा आता था क्लास में वो मज़ा नहीं आ पाता, उसके बगैर अधूरे हैं। तो ईश्वर से विनती करो कि जितने भी जल्दी हो सके ये कोरोना महामारी अपने देश से भाग जाए और स्कूल खुल जाए, तो फिर हम पुराने उसी वातावरण में लौटेंगे। फिर पढ़ाते वक्त मज़ा आएगा, आपको समझने में, मुझे समझाने में। चलिए खैर, अब तो मजबूरी का पढ़ाना है, तो मजबूरी में तुम भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा अच्छे से पढ़ते जाओ। और मैं भी मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा तो रहा हूँ, कर्म तो अपना पूरा कर रहा हूँ। मेरा कर्म है पढ़ाना, तो मैंने कर्म कर रहा हूँ। आपका कर्म है पढ़ना, तो आप भी अपने कर्म को बखूबी ईमानदारी से करिए, ध्यान रहे। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा, क्या लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ऐसे आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ।
आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, जो ये सिद्ध करवा रहे हैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालने। ये काय बराबर है, मतलब साइन बराबर साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग बराबर ये करवा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता क्या? जरा साइन थीटा बराबर आप लिखें। साइन थीटा बराबर जब जिस भी कोण को, जिस भी निष्पत्ति को ये सिद्ध करवाए, जो भी सूत्र को, तो उसके मतलब समझ लो। साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लंब बटे कर्ण पढ़ा है। साइन थीटा बराबर होता ही है लंब बटे कर्ण। तो बटे में आपने देखा क्या आया? कर्ण। और दूसरा इन्होंने करवा रहे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर भी पता करो क्या होता, यही तो सिद्ध करो। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है आपने? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इन दोनों में साइन थीटा बराबर आपने निकाला और कॉस थीटा बराबर, तो बटे में क्या आ रहा है? दोनों में कर्ण आ रहा है। कर्ण आ रहा ना दोनों के बटे में। चलो अच्छी बात। तो अपन समझ गए कि इस वाले सवाल में बटे में कर्ण आना चाहिए। बटे में क्या आना चाहिए? कर्ण आना चाहिए। बटे में क्या आना चाहिए? कर्ण। समझ में आ गया? मतलब बटे में कब आएगा? जब आप कर्ण का भाग दोगे तभी तो बटे में आएगा बच्चा लोग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा तो अपन लोग पढ़े हैं। लेकिन हमने जब देखा कि साइन निष्पत्ति का मतलब क्या होता है और कॉस का मतलब क्या होता है त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इन दोनों निष्पत्तियों में बटे में क्या आ रहा? कर्ण आ रहा। तो इस पूरे सवाल में बटे में क्या आना चाहिए? कर्ण। अर्थात किसका भाग देना पड़ेगा? कर्ण का। कर्ण का भाग देना पड़ेगा ना। अब कर्ण का तो भाग देंगे ही देंगे, लेकिन इसमें वर्ग भी लगा है, तो आप कर्ण भर का भाग ना देकर के इसका भाग दोगे कर्ण स्क्वायर का, मतलब कर्ण का वर्ग करके भाग दोगे। क्यों वर्ग करके भाग दोगे? क्योंकि इसमें वर्ग है। तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, तो कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। आप भाग दे चलो प्लस आधार का वर्ग और बटे फिर किसका वर्ग रे बाबा? कर्ण का वर्ग। फिर कर्ण का वर्ग करना, कोई दिक्कत? देखो हमने पूरे समीकरण में जो लिखा था कर्ण से भाग दे दिया। समझ में आ गया? आप इसको दो बार कर्ण में भी घात लगी हो, इसका नीचे के कर्ण में तो दो बार घात क्यों लगाते? एक काम करो, कर्ण बटे कर्ण और इस पर ऐसे पूरे पर दो घात चढ़ाओ बराबर लंब बटे कर्ण। इस दो पर अलग अलग घात ना चढ़ाओ, बराबर घात चली तो अपन लोग बराबर घात प्लस आधार बटे कर्ण। तो आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण। लिख लिया। और दो बार घात चढ़ी, ऊपर भी दो की घात चढ़ी और इधर नीचे भी दो की घात, तो अपन ने दोनों को लिख लिया और ब्रैकेट लगा करके घात चढ़ा। अब ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है कि इन दोनों पर घात चढ़ी, मतलब लंब पर भी और कर्ण पर भी घात चढ़ी। इसमें आधार पर भी घात चढ़ी, इसमें कर्ण पर भी घात, इसमें भी कर्ण पर घात चढ़ी, इसमें भी कर्ण पर। ऐसे लिखा। देखो कर्ण से कर्ण चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? एक बराबर। अब ये बताओ लंब बटे कर्ण कहते किसे हैं? लंब बटे कर्ण कहते किसे हैं आप? लंब बटे कर्ण की जगह आप क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता। आपने यहाँ पढ़ा, ये आपके संबंध, आप इसे एक मान लो और इसे दो मान लो। क्लियर है ना? तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। इसका वर्ग है चढ़ा तो बस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोण पर वर्ग नहीं चढ़ाते हैं, मैं कोण के वर्ग नहीं चढ़ाते, कोण अलग हो जाता, निष्पत्ति पर वर्ग चढ़ेगा, केवल निष्पत्ति पर। प्लस इधर कॉस आधार बटे कर्ण है, तो कॉस आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। और स्क्वायर यहाँ थीटा,
तो यही तो सिद्ध करना था, ये का आ गया, समझ में आ गया होगा, इति सिद्ध हम लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है बच्चा लोग? तो आपको ये समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब मैं इसको मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। इनको भी मिटा दें। अब दूसरा सूत्र हम सिद्ध करते हैं। चलिए भाई, दूसरा सूत्र क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे अपन लोग पढ़े हैं। ये सूत्र है, इस सूत्र को हमें सिद्ध करना है। इस सूत्र को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इस सूत्र को सिद्ध करते हैं। पहली बात तो पाइथागोरस प्रमेय लिखिएगा। उसके पहले पाइथागोरस प्रमेय के पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। तो ऐसे हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी नामांकन कर दिया, और चूंकि इसमें थीटा कोण है, ए कोण होता तो ये लगाते, बी कोण होता तो नीचे बी कोण मानते, सी कोण होता तो नीचे सी कोण मानते। तो हमने यहाँ थीटा कोण लगाया, इसमें तो थीटा कोण मान लिया जी, नीचे ए बी सी हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है दिक्कत भाई। तो ये हमने लिख लिया। अब लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि त्रिभुज बनाया तो आप ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पढ़े पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ऐसे सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आगे क्या करें? किसका भाग दें? इसके बाद तो भाग ही देना पड़ता। तो निष्पत्तियों का मतलब समझें पहले। तो निष्पत्ति जो आई है इसका मतलब क्या है? देखो, पहली निष्पत्ति पढ़ी सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा बराबर आप बताओ होता क्या है रे बाबा? सेक थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? कर्ण बटे आधार। क्या पढ़ा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। किसके बराबर होता? सेक थीटा बराबर। और दूसरा क्या पढ़ा? टेन। दूसरी निष्पत्ति जी आई टेन, तो टेन थीटा बराबर लिख लो। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। दोनों निष्पत्तियों का अपन ने मतलब लिख लिया। जो निष्पत्ति आई उसका अपन ने पूरी तरह से मतलब लिख लिया कि किसका क्या मतलब, सेक का क्या मतलब है और टेन का क्या मतलब है, ये लिखा है हमारा। अब इन दोनों के नीचे क्या आया? आधार। क्या है दोनों के नीचे? दोनों निष्पत्तियों के नीचे बताइए क्या आया? आधार आया। तो अपन समझ गए कि पाई इसमें भी बटे में क्या आना चाहिए? आधार। तो ये जो पाइथागोरस आपने प्रमेय लिखी है, इसमें काय का भाग दे देंगे? आधार का। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय वर्ग के रूप में है, तो आधार के वर्ग का आप लोग इसमें भाग दे दोगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग, आधार स्क्वायर से भाग। तो देखो भाई, कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, प्लस। फिर है आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। क्लियर है? समझ में आया ना आप लोगों के? अब ये दो दो बार तुम वर्ग वर्ग क्यों चढ़ाए हो? इसको ऐसे लिख दो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लिखा आपने।
तो इस पर सब इन दोनों का क्या था, वर्ग था, तो आपने ऐसे ब्रैकेट लगा करके दोनों के ऊपर चढ़ा दिया, तो दोनों पर वर्ग। दूसरा क्या है, लंब बटे आधार, इस पर भी आप वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस आधार बटे आधार, इस पर भी वर्ग चढ़ा देंगे। क्लियर हो गया। अब आप इसको तो जान गए, कर्ण बटे आधार की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इतना बताएं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। कर्ण बटे आधार का मतलब क्या है, सेक, यहाँ सेक लिख दिया, और थीटा कोण लिया था तो थीटा लिख दिया, क्योंकि इसका क्या है वर्ग, तो इधर सेक स्क्वायर थीटा बराबर। ये लंब आधार किस में होता, टेन में, टेन। ये समीकरण 1 को 2 मान लीजिए, तो इधर से लिख दी समीकरण 1 को 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 को 2 से मान रखने पर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार से आधार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 कवर करोगे तो 1 ही, सही से लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है कि दोनों सूत्र आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा सूत्र आप स्वतः हल करेंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका पता चल जाएगा कि समझ में कैसा आया। तो आपको तीसरा सूत्र हल करना है। चलिए, धन्यवाद।